ये वीडियो स्पेशली उन लोगों के लिए है जो अभी अपने 30s पर है। क्या आप जानते हैं कि इंसान अपनी 30s की उम्र में फाइनेंशियल स्टेबिलिटी ले लेता है। उसको ये पता होता है कि उसको लाइफ में क्या करना है और उसके लिए वो तैयार रहता है, या कई लोग आगे बढ़ चुके होते हैं। लेकिन वहीं पर मैं कुछ लोगों की अगर बातें करूँ ना, तो वो इस उम्र में भी बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो लोग अपने खर्चों को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी तो बहुत दूर की बात है, लेकिन आप जब भी अपने चारों तरफ में ध्यान से देखोगे ना, तो इस उम्र में लोग फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की तरफ आगे बढ़ चुके होते हैं। तो क्या प्रॉब्लम होती है जिसकी वजह से बहुत सारे लोग हैं अपनी फाइनेंशियल स्टेबिलिटी की ओर आगे बढ़ चुके होते हैं, वहीं पर बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो अपना एक स्टेप भी नहीं ले पाए क्योंकि वो अपने खर्चों को सही से मैनेज नहीं कर पा रहे हैं। दोस्तों, इस तरह से आपको भी अगर प्रॉब्लम हो रही है, आप दूसरों को देखकर ये समझ रहे हो कि वो आगे बढ़ रहा है लेकिन मैं पीछे क्यों हूं, तो इसके पीछे क्या कारण है और उसे किस तरह से सुधारा जाए, अगर ये जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखिएगा। इस वीडियो के एंड में आपको यह समझ में आ जाएगी कि ऐसी कौन सी गलती है जो आप कर रहे हैं, या ऐसा कौन सा स्टेप है जो आपको लेना चाहिए जो अभी तक स्टेप नहीं ले पा रहे हैं। दोस्तों, इस वीडियो में मैं टोटल 5 पॉइंट बताने वाला हूं। एक भी पॉइंट को स्किप करने की गलती मत करिएगा, क्योंकि एक पॉइंट जो है वो दूसरे पॉइंट से कनेक्ट है। अगर एक भी पॉइंट को आप मिस कर दोगे तो आप पूरी वीडियो देखकर भी नहीं समझ पाओगे कि प्रॉब्लम कहां पर है। तो इसलिए दोस्तों, आप भी दूसरों के समान आगे बढ़ना चाहते हो, लाइफ में कुछ कमाना चाहते हो, कुछ करना चाहते हो, तो एक भी पॉइंट को स्किप करने की गलती मत करना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 1 की। बहुत सारे लोग हैं जो आज के डेट में अच्छी खासी लाइफ जी रहे हैं। उनको मालूम है कि उनको लाइफ में करना क्या है, वो उसकी तरफ आगे बढ़ रहे हैं। बहुत तो 30s में अपना घर बना चुके रहते हैं और अपने जरूरत की सारी चीजें उनके पास होती हैं। इसमें से कुछ लोग हैं जिसको पहले से ये चीज मिलती है अपने घर वालों की तरफ से, लेकिन वहीं पर अगर मैं और कुछ लोगों की बात करूं तो लोग अपने दम पर आगे बढ़ते हैं। तो ऐसा क्या डिफरेंट करते हैं जो वो लोग करते हैं लेकिन हमें नहीं पता है? वो ये है कि वो अपना बजट अच्छी तरह से जानते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट ये है कि आपको अपना बजट बनाना चाहिए। बजट बनाने का सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट रूल ये है कि अपने खर्चों को कंट्रोल करो, अपने खर्चों को ट्रैक करो। आप देखो कि आप कहां पर पैसे खर्च कर रहे हो, क्योंकि अक्सर हम बड़ी-बड़ी चीज़ों को नोटिस करते हैं, जैसे जिसमें 10,000, 20,000, 50,000, 1,000, 2,000, 3,000 ऐसे लगते हैं। लेकिन हम जहाँ पर ₹100 लगे, ₹200 लगे, ₹50 लगे, ₹20 लगे, ₹30 लगे, इसको नोटिस नहीं करते हैं। और महीने के एंड में ये जो छोटी-छोटी जो खर्चे हैं, वो हमें बड़ा रिज़ल्ट देकर जाती है। मतलब ये हमें बहुत ज़्यादा नुकसान देती है। क्योंकि हम डेली का अगर एक नॉर्मल इंसान की बात करूँ ना, तो ₹30, ₹50, ₹100 तक खर्चा होना एक आम बात है। ये सब है जो नॉर्मल लोग बाहर घूमते हैं, उसके नाश्ते पानी की खर्च, वो सब मिला के होती है। किसी को ट्रैवल की खर्च, ये मिलाकर। लेकिन वहीं पर कुछ लोग हैं जिसको गुटखा पानी की आदत होती है, कुछ लोगों को शराब की आदत होती है। तो इन सबको जब इंक्लूड किया जाए ना, तो एक दिन के 200, 250, ₹300 तक की चले जाती है। जिसको अगर हम महीने में काउंट करें ना, तो आराम से 5,000 से लेकर 9,000, 10,000 तक मंथली खर्च होती है। और डेली बेसिस में हम इसको ध्यान भी नहीं देते हैं। हमें हमें लगता है कि ये डेली का खर्च है, इसको क्या नोटिस करना। लेकिन महीने के अंत में हमारे पॉकेट से बहुत बड़ा अमाउंट जो है वो चला जाता है। इसलिए हमारी छोटे-छोटे खर्चों को ट्रैक करना बहुत ज़रूरी है। बात करते हैं पॉइंट नंबर 2 की। ये है इमरजेंसी फंड। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिससे आप मिलोगे तो उनकी एक ही वर्ड होती है, वो है कि कल कल किसने देखा है, आज में जीना है। और ऐसा करके वो आज ही कमाते हैं, आज ही खर्च कर देते हैं। बहुत सारे लोग दिहाड़ी मज़दूरी करते हैं, बहुत मेहनत करके दिन का 300, ₹500 कमाते हैं, लेकिन उसको उसी दिन उड़ा देते हैं। बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कंपनीज़ में काम करते हैं, उसके महीने में 10,000 ₹15,000 आते हैं, लेकिन जो इस तरह से वो पैसे खर्च करते हैं ना, कि महीने के अंत में उसके पास कुछ नहीं बचती है। दोस्तों, अगर आज कमा के आज ही खत्म कर दोगे, तो कल आपके लिए कौन सेव करेगा पैसा? ये ज़िम्मेदारी सिर्फ़ आपकी है। इसलिए इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है। इमरजेंसी फंड बनाने का मेन रीज़न ये है क्योंकि हम उसको नोटिस ही नहीं करते हैं। भगवान ना करे कि कल अगर किसी के घर में कुछ ऐसी इमरजेंसी घटना घट गई जिसकी वजह से उनको पैसे की जरूरत पड़ गई, तो उस समय करेंगे क्या? ये वो वक्त होता है जब जिसके ऊपर बीतती है ना, वही जानता है उस वक्त को। अचानक से उसे 10,000 की, 20,000 की, 50,000 की जरूरत पड़ गई। कहीं मान के चलो भगवान ना करे, लेकिन कहीं हॉस्पिटल आना जाना करना पड़े तो उसमें पैसे खर्च होते हैं। कहीं अचानक से घर में छोटी बहन के रिश्ते लग गए तो उसके लिए पैसा अचानक से कौन देगा? कोई नहीं देता है। अगर आपके कोई छोटे भाई हैं, वो अच्छे मार्क्स अगर लेके आता है, उसको सही जगह में अगर जॉइनिंग करने की ज़रूरत है, उसको वहाँ पर पैसे की ज़रूरत पड़ेगी, तो वो पैसा कौन ला के देगा? ये सब हमारी ज़िम्मेदारी है। इसलिए हमें इमरजेंसी फंड बनाना बहुत ज़रूरी है दोस्तों। जो नहीं बनाते उनको ध्यान मत दो, पहले आप बनाओ। आप इमरजेंसी फंड बनाओ, आपको समझ में आएगा कि इसकी इंपॉर्टेंस क्या है। अब बात करते हैं पॉइंट नंबर 3 को।
ये है कि अननेसेसरी एक्सपेंसेस है उसको कम करो। अननेसेसरी एक्सपेंसेस वो है जो हमारे लिए बिल्कुल जरूरी नहीं है, लेकिन हम उस पर पैसे खर्च कर रहे हैं। इसलिए दोस्तों आप अपने अगर 30s पर हैं तो बहुत सोच समझ के खर्च करने की जरूरत है, क्योंकि ये जो वक्त है ना, हम किसी से पैसा मांग नहीं सकते हैं। इनफैक्ट हम अपने घर वाले से भी पैसा नहीं मांग सकते हैं, हमारी वो कंडीशन होती है। तो इसलिए हमें कमाना जरूरी होता है। तो जब हम कमाएंगे तो हमें सब कुछ पता चलता है, हमें कितने मुश्किल से पैसे मिलते हैं, तो हम उसी के अकॉर्डिंग अगर खर्च करें ना, तो हमारे लिए बहुत अच्छी होगी। ये मैं आपको ज्ञान दे रहा हूं, ये मत सोचना दोस्तों, ये रियलिटी है। मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ो, क्योंकि मैं भी बहुत प्रॉब्लम फेस करके आगे बढ़ा हूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप लोग आगे बढ़ो, तो बहुत सोच समझ कर आगे बढ़ो। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 4 की। ये पॉइंट ये है दोस्तों कि आज के डेट में हम सब जानते हैं कि एक पेमेंट से घर चलाना कितना मुश्किल बात है। वो एक पेमेंट जो है 10,000, 15,000, 20,000, 25,000, 50,000 तक में, वो तो हमारी जो डेली बेसिस के जो एक्सपेंसेस हैं उसमें खर्च हो जाते हैं, हमारी जरूरत की चीजों में खर्च होते हैं। अगर हम किराए में रहते हैं तो उसके पैसे, राशन के पैसे, हमारे एक्स्ट्रा एक्सपेंसेस और संडे एक्सपेंसेस जो है उसमें खर्च हो जाते हैं। अब मान के चलो घूमने की इच्छा है, पर्सनल ग्रूमिंग देखनी है, नए नए ड्रेस खरीदने हैं, और ये सब चाहिए तो एक्स्ट्रा इनकम जरूरी है। साथ में एक्स्ट्रा इनकम होंगे तो हमें ये भी समझ में आएगा कि हम कैसे पैसे इन्वेस्ट करें, और इससे हम अपने फ्यूचर को बिल्ड कर सकते हैं। इसलिए सही जगह में इन्वेस्ट करने के लिए और अपना फ्यूचर को बनाने के लिए हमें एक्स्ट्रा पैसे कमाने चाहिए। इसके लिए दोस्तों हम ये कर सकते हैं कि हमें जो परमानेंट जो खर्च लगती है, फिक्स्ड एक्सपेंसेस जो है, उसे हम अपने सैलरी से निकाल के रख देंगे परमानेंट, कि हाँ इतना पैसा है यहाँ जाते हैं। इसके बाद में हमारे पास में जो सेफ्टी के लिए रखना चाहिए पैसा वो रखेंगे, और कुछ पैसे को हम साइड में सेव करके रखेंगे कि इसको हम दूसरी जगह में पैसे लगा सकते हैं, ताकि उससे 2 पैसे और बन पाए, और नहीं तो हम एक्स्ट्रा काम कर सकते हैं। बहुत सारे लोग ये बोल सकते हैं कि हम तो इतने घंटे ऑलरेडी ड्यूटी कर रहे हैं, इसके बाद में एक्स्ट्रा ड्यूटी कहाँ से करें। सिर्फ ड्यूटी की बात नहीं है, हम एक्स्ट्रा में बहुत सारा काम है। अभी ऑनलाइन पर ही देखो, बहुत सारे ऐसे ऐसे काम है जो छोटी छोटी काम से हम बहुत सारे पैसे कमा सकते हैं। तो वैसे ही हम ऑटोमेटिक पैसा सेव कर सकते हैं, और इससे हम अपना पैसा को इंक्रीज करके आगे के लिए, फ्यूचर के लिए सेट कर सकते हैं। अब बात करते हैं दोस्तों पॉइंट नंबर 5। पॉइंट नंबर 5 ये है कि अब तक हम अपने प्रेजेंट को देख रहे थे कि आज पैसा कमाना कितना जरूरी है, आज के लिए क्या कर सकते हैं, हमें कितने पैसे की जरूरत पड़ेगी, हमें घर कैसे चलाना चाहिए, ये सब समझ रहे थे। लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज है जो ज्यादातर लोग इग्नोर करते हैं, और इसका पछतावा बाद में होता है, वो है लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए बहुत लोग फोकस नहीं करते हैं, और इसलिए वो एक हाथ से पैसा कमा रहे हैं, दूसरे हाथ से पैसा दे दे रहे हैं, उसके पास में कुछ पैसे नहीं बच रही है। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने माइंड से स्मार्टली खेलते हैं और अपने पैसे को लॉन्ग टर्म में रखते हैं, और ऐसे करके वो अपने फ्यूचर को भी बिल्ड कर पाते हैं। तो आप भी अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हो, उसको बिल्ड करना चाहते हैं, तो अपने पैसे को, थोड़े पैसे को सेव करके रखना, और सेव करके उसे एसआईपी में लगा सकते हैं। एसआईपी हमें अच्छा रिटर्न दे के जाती है। इसके अलावा अगर आपको और भी कोई अच्छा ऑप्शन मिले तो आप उसको देख सकते हैं। लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करने से हमें आगे चलकर बहुत फायदा होता है। आप ऐसे कई लोगों को देखे होंगे जो अचानक से बहुत सालों के बाद में जमीन खरीद रहे हैं, अचानक से घर खरीद रहे हैं, 4 व्हीलर खरीद रहे हैं, अचानक से बंगला बना लिए, बिल्डिंग बना लिए। तो ये सब आता कहाँ से है? ये सब उन लोग लॉन्ग टर्म में इन्वेस्ट करके रखते हैं। बहुत सारे लोगों को आपने पहले भी देखा होगा, आज भी देखते होंगे, जो रहने में एक साधारण से रहते हैं, लेकिन उनके पास में बहुत प्रॉपर्टी है, और अचानक से बहुत लोग हैं जो अचानक से प्रॉपर्टी बना लिए। तो ये सब जो पॉसिबल होती है ना, वो इसी वजह से कि वो सही टाइम में सही जगह में इन्वेस्ट करते आए हैं। तो आप भी अपने पैसे को साइड बाय साइड इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके लिए जमीन अच्छा इन्वेस्टमेंट है, इसके लिए गोल्ड अच्छी इन्वेस्टमेंट है। बाकी आप अपने हिसाब से देख लीजिए कि आपको कहाँ इन्वेस्टमेंट करना है। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि मैं जिसको बोल रहा हूँ आप वो फॉलो करो, लेकिन इन्वेस्टमेंट पे ध्यान जरूर देना। क्योंकि दोस्तों नॉर्मल से समझने वाली बात यह है ना कि हम जिंदगी भर मेहनत नहीं कर सकते हैं। यही रीजन है कि बहुत सारे लोग जब तक मेहनत कर पाते हैं ना, तब तक अपनी एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी है वो बिल्ड कर लेते हैं। तो आप अभी अपने 30s पर हैं, तो इसमें कोई लेट नहीं हुई है, आप जब चाहे स्टेप ले सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से हम स्मार्ट बजटिंग करके हम पैसे सेव कर सकते हैं, और अपना लाइफ को सही डायरेक्शन में लेके जा सकते हैं। दोस्तों आप इसमें से कौन सा स्टेप कंप्लीट कर चुके हैं और किस स्टेप की तरफ आगे बढ़ना है, ये प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, और हाँ, सबसे इंपॉर्टेंट, जिसको इस वीडियो की जरूरत हो उसके पास वीडियो को जरूर सेंड करिए। इससे आपका भी भला होगा और उन लोगों का भी भला होगा जो अपने प्रेजेंट से परेशान है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।